दोस्तों स्वागत है आपका डे 4 के साथ में। 3 दिन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज 4th और 5th वीडियो आपको देने वाले हैं और कोशिश करेंगे 6th तक भी हम लोग पहुंच जाएं। चलिए सर शुरू करते हैं। फिजिक्स की यूनिट नंबर 4 एक एक करके समझाएंगे आपको। फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ साई, सबसे पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है सर, काफ़ी सारे लोग पहले से पहचानते होंगे लेकिन नहीं पहचानते हैं तो कोई बात नहीं, हम जान पहचान करवा दे रहे हैं। ये जो ऐसे करके बना हुआ इसे कहते हैं साई। क्या मानते हैं मेरे भाई? साई। श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दी थी सर। ठीक है, श्रोडिंगर का नया वाला जो मॉडल आया परमाणु को समझाने के लिए, एटम को समझाने के लिए। जैसे आपने छोटे क्लासों में पढ़ रखा होगा, पहले कौन से मॉडल चलते थे? टॉमसन का मॉडल चलता था, रदरफोर्ड का चलता था, नील बोर का चलता था, सोमरफेल्ड का चलता था। इस तरीके के मॉडल पहले चला करते थे सर। ठीक है, तो फिर एक आदमी आया श्रोडिंगर, जिसने अपनी एक इक्वेशन दी, पूरा डिटेल बताया कि किस तरीके से जो है कोई स्मॉल पार्टिकल होगा वो चलेगा, अपने पीछे वेव छोड़ेगा। ठीक, उसके लिए पूरी एक इक्वेशन दी इन्होंने जो कहलाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसमें इन्होंने जो फंक्शन माना वो फंक्शन क्या माना? साई माना। ठीक है सर, फंक्शन सभी को पता होगा क्योंकि आप 4th सेमेस्टर हैं और सभी के पास मैथ होगी जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो एक फंक्शन जो इन्होंने माना उसे माना साई सर। ठीक है, तो वैल्यू तो कितना मेरे भाई? साई स्टार की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए मेरे भाई? वो होनी चाहिए 1। कितनी होनी चाहिए? 1। सर जी साई तो चलिए फंक्शन हो गया, साई स्टार क्या है? तो मेरे भाई साई स्टार इसका कॉन्जुगेटेड फंक्शन है। जैसे अगर साई का मान है मेरे भाई a प्लस आई बी, क्या मान है? a प्लस आई बी, तो साई स्टार का मान होगा a माइनस आई बी। ठीक है सर, यानी इसका कॉन्जुगेटेड होगा। ये क्या होगा? कॉन्जुगेटेड होगा। ठीक भाई, तो अगर ये नॉर्मलाइजेशन फंक्शन है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इंटीग्रेटेड साई स्टार dx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, उसके अगला हम लोग देखें द एनर्जी ऑफ अ फ्री पार्टिकल इन अ बॉक्स इज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए या बॉक्स के लिए मेरे भाई जो पार्टिकल की एनर्जी है वो कितनी होती है? तो डिस्क्रीट यानी बिखरी हुई होती है मेरे भाई, विभाजित होती है सर। ठीक है, A particle of mass m is a box of length l, then discrete energy of this particle will be। अब देखिए यहाँ पर एक कोई पार्टिकल है जो जिसका द्रव्यमान यानी मास कितना है? m है। पार्टिकल की जो बॉक्स की लेंथ है, सॉरी वो बॉक्स की लेंथ कितनी है? l है। देन जो डिस्क्रीट एनर्जी जिसकी अभी हमने इससे ऊपर वाले में बात करी है कि एनर्जी डिस्क्रीट होगी, वो कितनी होगी मेरे भाई? तो वो होगी n स्क्वायर h स्क्वायर बटे में 8ml स्क्वायर। ठीक है भाई, मिनिमम एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल बाउंड इन अ बॉक्स। और जब बॉक्स के अंदर कोई पार्टिकल होगा तो कम से कम उसकी एनर्जी कितनी हो सकती है? तो मिनिमम एनर्जी होगी h स्क्वायर अपॉन में 8ml स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। ठीक है भाई, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी vg एंड फेज वेलोसिटी आपने फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिक्स में भी पढ़ रखा है। ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो ये होता है bp इंटू bg बराबर c स्क्वायर। सर जी c क्या है? c वेलोसिटी ऑफ लाइट है भाई, सीधी सी बात है, प्रकाश की चाल है। इफ वेव फंक्शन, कोई वेव फंक्शन दे रखा है कैसे? साई बराबर a साइन पाई एक्स अपान ए ई की पावर माइनस का आई ई टी अपान एच बार इज अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ये एक नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है। तब a का मान कितना होगा? इसमें जो a दे रखा, तो a का मान होगा मेरे भाई √a/2। ठीक है सर, मल्टीपल आपका पेपर है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। हम भी बहुत सारी प्रैक्टिस करा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आ रहे हैं। जो भी दिक्कतें हैं उन्हें कमेंट में बताओ। अगर ऐप पर देख रहे हो सर तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर अपनी समस्या बताओ। जो बड़े बड़े टॉपिक है, कॉम्पिटेंट इफेक्ट है, वो हम उसकी वीडियोस भी डाल रहे हैं साथ ही साथ में। अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें मैसेज करो, डिटेल में हम वीडियो लेके आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ठीक, कोशिश रहे अब आने वाले जब तक आपके पेपर नहीं हो जाएंगे 10, 15, 20 दिन सिर्फ यही कॉन्टेंट आएगा। डेली कॉन्टेंट आपके लिए लेके आएंगे, बस आपको मन लगाकर पढ़ना है सर। ठीक, इसी वजह से एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियोस डालना है। जैसे आज 14 तारीख है, अगर कल तक भी हम लोग डाल पाए तो 15 तारीख तक आपकी पूरी फिजिक्स खत्म है। केमिस्ट्री में जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहेगा हम उन्हें करा देंगे। अगर आपको नहीं पता है, जो लोग इस चैनल पर देख रहे हैं, तो अपना एक दूसरा चैनल है बी डिकेडियन, जो अपना मेन चैनल है, उस पर लगभग 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले। उस पर हमने केमिस्ट्री की 8 वीडियोस बना रखी हैं और वो सिलेक्टेड है। अभी उनमें हम लोग और वीडियोस ऐड करेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है, बस मन लगा के पढ़ते रहना है सर। ठीक है, फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर एनर्जी आइजेन वैल्यूज विल बी। जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका आइजेन वैल्यू क्या होती है यार? पहले तो हम ये बता दे रहे हैं।
होता क्या है, श्रोडिंगर ने ही बताया कि कुछ कंडीशनें हैं, जैसे अगर साई की वैल्यू फाइनाइट है, पता कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके की मतलब 4-5 कंडीशंस बता दी उन्होंने। अगर ये कंडीशंस फॉलो होंगी तो उन वैल्यूज को कहेंगे आइजेन वैल्यू, उन फंक्शंस को कहेंगे आइजेन फंक्शंस। अगर वैल्यू फॉलो नहीं होंगी, कंडीशंस फॉलो नहीं होंगी, तो फिर वो किसी काम के नहीं है, वो आइजेन फंक्शंस नहीं कहलाएंगे, वो नॉर्मल फंक्शन कहलाएंगे। तब कितनी वैल्यू होगी एनर्जी की, तो E बराबर होगा n+1/2h, ठीक है मेरे भाई, ये फंक्शन की वैल्यू होगी। द फेज वेलोसिटी फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज, अगर देखिए वेलोसिटी v है तो फेज वेलोसिटी कितनी होगी, सबको पता है मेरे भाई, अभी बताया था bp इंटू bg बराबर क्या होता है सर, c² होता है। हमें फेज वेलोसिटी निकालनी है और ये कह रहा पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, केवल v है, तो v को कहाँ भेज दोगे, नीचे, तो क्या आ जाएगा c² अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे भाई, b आ जाएगा, ठीक है सर। इफ साई बराबर ae की पावर माइनस अल्फा x²/2, ये फंक्शन दे रखा है, कह रहे अगर ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तब a की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो मेरे भाई, a की वैल्यू पूछेगा आपसे कई बार, ठीक है, जो यहां पे लिखा हुआ है अल्फा/पाई 1/4, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनका सोल्यूशन होता है। ये कहां से उठा ला भाई, पूरा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, और फंक्शन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, 2-3 तरीके के फंक्शन आपको दे रखे हैं, इन्हें आपको याद करना है सर, ठीक है। The probability of finding a linear harmonic oscillator within classical limits, अगर कोई लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है क्लासिकल यानी पुरानी कंडीशंस के हिसाब से, उनमें प्रोबेबिलिटी ढूंढने की क्या परसेंटेज हो सकती है, तो वो हो सकती है 84%, ठीक है भाई। आ वेव फंक्शन यानी कोई तरंग फलन एसोसिएटेड विद आ मास पार्टिकल इज, मास पार्टिकल कोई भैया द्रव्यमान वाला कोई कण है, पार्टिकल मतलब कण, उससे जो वेव फंक्शन एसोसिएटेड है वो कैसा होगा, फाइनाइट होगा, उसे आप पता कर सकते हो, यही तो कंडीशंस थी आइजेन वैल्यू की। कॉन्टिन्यूअस होगा और सिंगल वैल्यू होगा, देखिए यही होता है, ये श्रोडिंगर ने बातें बताई कि साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, साई मस्ट बी फाइनाइट, ये सारी वैल्यूज अगर होंगी तो फंक्शन को कहेंगे आइजेन फंक्शन और इन वैल्यूज को कहेंगे आइजेन वैल्यूज। तो ये कंडीशंस है मेरे भाई, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी नहीं जानते हो तो पोटेंशियल एनर्जी बता देते हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा, रुकी हुई, और कोई फ्री पार्टिकल है तो वो रुका हुआ थोड़ी होगा मेरे भाई, वो गति करेगा अंधाधुंध तरीके से, और जब वो अंधाधुंध तरीके से गति करेगा तो वो क्या कहलाएगा, जीरो होगा भैया उसकी। अरे यार जब गति कर रहा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी ना, काइनेटिक एनर्जी होगी ना, पोटेंशियल थोड़ी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी मेरे भाई, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर विच श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड, यानी वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर विच, वो उस एनर्जी की वैल्यू बताओ जिसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, तो वो वैल्यू कहलाती है आइजेन वैल्यू, अभी हमने आपको बताया सर, ठीक है। विच इज राइट रिलेशन, कौन सा रिलेशन सही है, तो बीजी बराबर होता है डी ओमेगा अपॉन डी के, बीजी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के होता है, ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, यानी दो अवस्थाएं होती हैं, एक निम्नतम अवस्था, एक उच्चतम अवस्था। निम्नतम को कहते हैं ग्राउंड स्टेट, उच्चतम को कहते हैं एक्साइटेड या हायर स्टेट है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है वो कितनी होगी, तो माइनस का 27.2 EV होगी, ठीक है। द वेव लेंथ ऑफ मैटर वेव, द वेव लेंथ ऑफ मैटर वेव, यानी जो तरंगे होती हैं उनके लिए क्या होती है तरंग दैर्घ्य, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यानी जो वेव लेंथ है तरंग दैर्घ्य है वो वेग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, बटे में होगी सर, सरल भाषा में बताएं तो सर, ठीक है। तो फिर से बता दे रहा, अगर आपको हिंदी में कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, द वेव लेंथ ऑफ मैटर वेव्स इज, यानी जो द्रव्य तरंगे हैं उनकी जो तरंग दैर्घ्य है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, व्युत क्रमानुपाती होती हैं द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत क्रमानुपाती होती हैं सर, ठीक है। द वेव लेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, ठीक है, अगर कोई मूविंग पार्टिकल है ऑफ मास m इज लैम्डा, द वेव लेंथ ऑफ पार्टिकल विल बी, कितनी वेव लेंथ होगी मेरे भाई, तो h अपॉन m लैम्डा होगी। फिर से सुन लीजिए, वेव लेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल मेरे भाई, अगर कोई मूविंग पार्टिकल है उसका द्रव्यमान m है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, तो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो उसका वेग कितना होगा, तो वेग होगा मेरे भाई h अपॉन m लैम्डा। ये कहाँ से उठा ला, इसे कोई रटने की जरूरत नहीं है, आपने डी ब्रॉगली समीकरण पर रखी है। डी ब्रॉगली समीकरण क्या होती है, h लैम्डा बराबर h अपॉन mb। अगर आपसे वेग पूछ रहा है तो वेग जाएगा ऊपर, लैम्डा आएगा बटे में m की, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई, सॉरी ये आ गया h और बटे में क्या आ जाएगा लैम्डा, यानी b बराबर क्या हो जाएगा h अपॉन n लैम्डा, ठीक है।
द पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास, यानी कोई पार्टिकल है जिसका विराम द्रव्यमान m0 है, इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल से मूव कर रहा है। द एसोसिएटेड डी ब्रॉगली जो समीकरण वो क्या होगी, लैम्डा बराबर h/m b होती है। m की जगह ये कह रहा विराम द्रव्यमान m0 ले लो, वेग की जगह ये कह रहा वेलोसिटी ले लो, क्या प्रकाश की चाल ले लो c, तो लैम्डा बराबर h/m0 c हो जाएगा। ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, जो तरंग दैर्घ्य है वो निर्भर नहीं करती है किस पे, तो चार्ज पे। लैम्डा बराबर क्या होता है h/mb, h माने प्लांक नियतांक, m माने मास, b माने वेलोसिटी। चार्ज तो कहीं आ ही नहीं रहा मेरे भाई, यानी चार्ज पे वेवलेंथ डिपेंड नहीं करती है। इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है और दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो सेम है मेरे भाई, तब क्या होगा, तो बोथ हैव इक्वल सेम मोमेंटम, तो दोनों का मोमेंटम भी सेम होगा। मोमेंटम मतलब संवेग, संवेग मतलब द्रव्यमान गुणे वेग मेरे भाई। ठीक है। डी ब्रॉगली रिलेशन क्या होता है, तो लैम्डा बराबर h/mb होता है, सर आपको पता होना चाहिए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड वेवलेंथ लैम्डा विल बी, तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा अगर द्रव्यमान m है और तरंग दैर्घ्य लैम्डा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी h²/2m लैम्डा स्क्वायर। ठीक है भाई। ये कहाँ से बनाया, बना सब सकते हो मेरे भाई, थोड़ी सी मेहनत लगती है यार। जैसे हम लोग जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है बताओ, h/mb होता है। ठीक है। अगर यहां से b का मान निकालें तो कितना होगा, h/m लैम्डा हो जाएगा। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ m से इधर गुणा कर देंगे और हाफ m से इधर गुणा कर देंगे, यही तो होता है सर। अब हाफ mv² होता है मेरे भाई, तो क्या करोगे बताओ, स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो हमने दोनों तरफ क्या करा, स्क्वायर कर दिया। लो इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो देखो यही बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, ये बनेगा 1/4 m² v² बराबर क्या आ जाएगा, h² में क्या आ जाएगा, ये तो m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा λ²। ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कटेगा पिटेगा मेरे भाई कितना, भाई कट पिट के m से m कैंसिल हो, m² नीचे जाएगा और पूरा हल होके क्या आएगा मेरे भाई, ये आएगा h²/2m λ²। यानी सरल भाषा में ये क्या है, हाफ mv² से निकला। ये सारी चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी, लेकिन ये सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, यही आते हैं मेरे भाई, तो इन्हें आप आराम से याद करें। m है वेवलेंथ तो h²/2m λ², लिख के देखो, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे। एक बार याद रखना डिस्क्रिप्टिव में और ऑब्जेक्टिव में फर्क होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर जो है, जैसे हमने कई बार कहा कि अभी हम इस पर एक डिटेल वीडियो मैथ वाले चैनल पर बनाएंगे, BD Career मैथ पर, और बनाएंगे हम एक पूरी डिटेल वीडियो, उसमें हम आपको बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो आपके काम में आएंगे मेरे भाई, तो इसलिए ध्यान से देखना उस वीडियो को भी। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट विल बी, यानी अगर nवीं कक्षा की बात करें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होती है, तो वो होती है लैम्डा बराबर 2n/h²ε0 में mc²। ये पूरे प्रूवमेंट्स हैं, डायरेक्ट आपको फिलहाल याद करना है। नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट के लिए कितनी होगी पता है, बोहर ने बताया था n लैम्डा का मान 2πr के बराबर होना चाहिए। यही बोहर्स क्वांटीकरण प्रतिबंध भी होता है, बोहर्स क्वांटाइजेशन। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद न्यूट्रॉन एट टेम्परेचर विल बी, ठीक है, टी विल बी, यानी टी टेम्परेचर है न्यूट्रॉन के लिए, तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी, तो h/√3 mkt हो जाएगी। सारे फार्मूलाज हैं और सारे आपको सही से याद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इज मेनली यूज्ड इन विच एपरेटस, यानी जो इलेक्ट्रॉनों का डिफ्रैक्शन होता है, सरल भाषा में टकरा के इलेक्ट्रॉन मुड़ जाते हैं, डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन, नुकीली सतह पर टकराया मुड़ गया, तो वो कौन से ऑपरेटस में होता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग देख सकते हैं सर। ठीक है। फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अ पार्टिकल, अभी बताया, ऊपर भी लिखा था हम लोगों ने, c²/b हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। फेज वेलोसिटी ऑफ अ वेव, वेव के लिए कितनी होती है ये भी ऊपर लिख चुके हैं, d⍵/dk या फिर ω/k होता है सर। ठीक है। बीपी और बीजी का रेशियो कितना होता है, याद होना चाहिए, 0.5 होता है। बीजी बराबर d⍵/dk होता है। और अगर एक और रिलेशन डिस्पर्सिव मीडियम की बात करें तो बीजी बराबर बीपी माइनस का लैम्डा dBp/d लैम्डा होता है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पता होने चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन वेव इज, यानी किसी पार्टिकल को प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कितनी होती है, तो लिखते हैं इंटीग्रेशन में साई डी टाउ, ऊपर बता चुके हैं साई क्या है, साई स्टार क्या है, ये प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है या नहीं हो सकता है सर। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट अ डिस्टेंस x, अगर x डिस्टेंस पे निकालनी है तो साई स्टार इंटू dx हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। क्वांटिटी साई स्क्वायर किसे दिखाती है, तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को दिखाती है कि कितना घनत्व है, कितनी प्रायिकता है किसकी,
इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, डेंसिटी यानी घनत्व उतना ज्यादा होगा। घनत्व मतलब घना घना मेरे भाई, और प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होती है, प्रायिकता होती है, ठीक है। इफ साई इज वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल देन, अगर साई वेव फंक्शन है तो क्या होगा बताओ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई साई स्टार dx विल भी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, और कितना मान होगा इसका, 1 होगा सर, ठीक है। कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन के लिए, कंडीशन क्या, वही कंडीशन है भाई, इस पूरे का मान कितना, टाउ के लिए मान लो, एक्स के लिए मान लो, जो भी मान लो, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एम की वैल्यू एन के बराबर है, दोनों वेव फंक्शन जो है वो एम एन आपस में बराबर है, एक साई है एक उसी का कॉन्जुगेटेड है सर, ठीक है। साई स्टार एम एक्स है, साई एन एक्स है, द वेव फंक्शन विल भी कैसा होगा, तो ये ऑर्थोगोनल की आकृति होगी सर, ठीक है। द वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग मैटर वेव, जो वेव फंक्शन मैटर वेव्स को प्रेजेंट करता है वो कैसा होता है, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है सर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ वेव फंक्शन फॉर मैटर वेव से कितना होता है, साई बराबर ए ई की पावर आई के एक्स माइनस का ओमेगा टी, ये मैटर वेव्स के लिए वेव फंक्शन की इक्वेशन है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इस यूनिट में केवल 38 क्वेश्चंस थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे, मिल गए। इसके बाद वाली यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, इसके बाद वाली नहीं, उसके बाद वाली नहीं, छठी यूनिट है वो थोड़ी सी बड़ी है। ये थी यूनिट नंबर 4, उम्मीद करते हैं आपके काम की है। ये आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगी PDF, और साथ ही साथ में एप्लीकेशन पे अगर आप देख रहे हो तो सारी चीज़ें यहीं पर आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मन लगा के पढ़ना है, नीचे कमेंट करना, और कोई भी दिक्कत हो मेरे भाई, कोई भी दिक्कत हो तो क्या करना है, मैसेज कर लेना है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर आपको सबको पता है 8604507939। फिर भी समस्या सॉल्व ना हो, क्योंकि इस पर मैसेज बहुत रहते हैं मेरे भाई, तो कॉल सपोर्ट है, आप कॉल कर सकते हैं 904490 0263। इस पे आराम से काउंसलर आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी क्या समस्या है, किस तरीके की दिक्कतें हैं सर, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।